हेलो माय डियर यूट्यूब वासियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ मैं फिर से एक और नई स्टोरी। लेकिन जो भूत है इसमें वो पुराना ही है। मतलब कि आज की कहानी में भी हम जिन के बारे में ही बात करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है गाइस कि मैं जिन की स्पेशलिस्ट न बन जाऊँ। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि पता है मेरे पास जिन 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 ऐसे टकरा रहे हैं इतनी सारी स्टोरीज, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी आपके सामने लेकर आऊँ। तो आज मैं एक और नई कहानी के साथ आ गई हूँ। ये भी जिन की ही कहानी है और रियल बेस्ड स्टोरी है। किसी के साथ हुआ है या हादसा, वही मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा आप समझ नहीं सकते। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कितना अच्छा फील होगा, इतना सारा अच्छा फील होगा गाइस। तो आप लोग मुझे अच्छा फील करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है या नहीं करना गाइस। और आप अगर ऐसे ही आना चाहते हैं, वीडियो को देखना चाहते हो और जाना चाहते हो तो भी मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। थोड़ी सी आज मेरी है तबीयत ख़राब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोल्ड हो गया है, तो इस बात को हम करते हैं यहाँ पर इग्नोर। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी है अर्चना की। अर्चना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और ये अपना कॉलेज कर रही है, सेकेंड ईयर में है, बीए प्रोग्राम में। और ये कहानी है दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो कि रियल बेस कहानी है अर्चना की। पर अर्चना जी ने मना किया है। ये जो मेरे को कहानी है, देखिए अर्चना जी चाहती थी ये कहानी उनकी मैं सुनाऊँ, लेकिन उनकी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे ये भेजी है बाय मेल। ठीक है, तो अब मैं आपको सुना रही हूँ कहानी। तो आइए अब हम कहानी पे आते हैं और प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरी कहानी आपको कैसी लगी। अगर कोई कमी रह जाए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसको चेंज करूँगी और उसको पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए करते हैं कहानी को शुरू। आज हम बात करने वाले हैं अर्चना की। तो अर्चना बीए में है, सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। ये बहुत मतलब अच्छी लड़की है, पढ़ाई में ठीक है, मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और ना बहुत ज़्यादा बुरी है। अब बात करते हैं सेकेंड। जिम जाती है ये, उसको जिम जाना बहुत अच्छा लगता है। लाइक जैसे बहुत सारे लोगों की अपनी हॉबीज़ होती है, तो जिम इसकी हम कह सकते हैं हॉबी है, जो कि जनरली गर्ल्स की होती नहीं है पर इसकी है। तो ये एक खूबसूरत लड़की है, अच्छी मतलब फिजिक है इसकी और सब कुछ बहुत बढ़िया है। जहाँ लोग जाते हैं सभी से बात करने की कोशिश करें, इतनी ये सुंदर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि ये कितनी खूबसूरत होगी। जी हाँ, लंबी हाइट है इसकी और इसके घर में भी इसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है सबसे। तो ये अपने घर की भी हम कह सकते हैं एक लाडली लड़की है। इसके एक बड़े भाई हैं, बस ये दोनों भाई बहन ही हैं अपने परिवार में। और बाकी इसके ताऊजी वगैरह ऐसे इनका बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन हम यहाँ पर आज की कहानी में हम सिर्फ अर्चना की ही बात करने वाले हैं और बाकी मेंबर्स के साथ हुआ नहीं तो हम उनकी बात नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं हम अर्चना जी की। तो अर्चना जी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, कॉलेज जाती थी, आती थी और रोज़ का ऐसे ही मतलब इन्होंने रूटीन बांध रखा था कि जाना है। ये कहीं इधर उधर फालतू नहीं जाती थी, जैसे फ्रेंड्स के साथ गर्ल्स आजकल घूमती हैं, मॉल चले गए, मूवी देखने चले गए, ये कहीं नहीं जाती थी। ये कॉलेज आती थी, घर आती थी, जिम जाती थी, बस इसी तरह इसकी ज़िंदगी कट रही थी। तो ऐसे ही चलती एक रुकी हुई ज़िंदगी में एक दिन इसके जिम में कोई आता है, एक लड़का, एक मॉडर्न लड़का का। तो फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे अर्चना की कि अर्चना जिम जाती थी, अपना कॉलेज और इस तरह उसकी ज़िंदगी कट रही थी बहुत अच्छे से। तो एक दिन उनके जिम में एक लड़के का एडमिशन होता है जो कि मॉडर्न लड़का है। अब देखिए अर्चना जो कट्टर हिंदू है वो है मॉडर्न, तो आप बात समझ रहे हैं, एकदम इंटरकास्ट हो रहा है यहाँ पे बैलेंस। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो भाई अर्चना तो कट्टर हिंदू थी और वो हिंदुज़म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती थी। मतलब उसे ऐसा नहीं है कि मॉडर्न
मतलब एक अलग कल्चर है, वो कल्चर की बेइज्जती कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं था। वो कल्चर की सबकी इज्जत करती थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, हर कल्चर को वो मान्यता देती थी, कहती थी मतलब सब ही अच्छे हैं ऐसा बोलती थी। लेकिन पर्सनली वो हिंदुज़म को ही वो करती थी। जस्ट लाइक ये एग्जांपल आप लेंगे कि अगर एक मॉडर्न लड़का है और उसको फ्रेंड बनाने का अगर उसे चांस मिले तो क्या वो बनाएगी? तो वो नहीं बनाएगी। ऐसा उसने अपने अंदर प्रण ले रखा था कि नहीं, वो ऐसा अपने जीवन में कदापि नहीं करेगी। तो इसी तरह दिन बीतने लगे। अब वो लड़का रोज उसके सामने आता था। तो पहले तो नॉर्मल था, 1 महीना पता भी नहीं चला, आराम से चला गया समय। अब स्टार्ट होता है दूसरा महीना, जब पहली बार अर्चना एक्सरसाइज कर रही थी गाइस। तो एक्सरसाइज करते मैं हंस रही हूँ क्योंकि बीच बीच में हंसना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हॉरर कहानियाँ होती हैं इनका अंत इतना दर्दनाक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अंत में पता है कुछ भी ऐसा हंसने वाला नहीं होता, बहुत सीरियस होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सीरियसली ही सुनाती हूँ। तो चलिए आते हैं हम बैक टू कहानी पे। 1 सेकेंड गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत सच में खराब है। देखिए खराब है। तो आते हैं हम कहानी पे। तो कहानी में अर्चना जो एक्सरसाइज कर रही थी, एक्सरसाइज करके उसने वहाँ पे डंबल रख दिए अपने। उस दिन उसके शोल्डर्स थे, तो अब वो दूसरी एक्सरसाइज करने लगी दूसरी मशीन पे जाके। इतने में वो लड़का आता है और वो अर्चना को देखकर बोलता है क्या ये डंबल मैं ले सकता हूँ? तो अर्चना कहती है हाँ प्लीज़ ले ले आप, क्योंकि वो तो अब दूसरी एक्सरसाइज करने लगी थी। बस इतनी सी पहली मुलाकात थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो गाइस इतना हंसने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, बी नॉर्मल, ठीक है। आप तो हर बात को पता नहीं कहाँ पहुँचा देते हैं, ऐसा मत करा करिए गाइस। ज़िंदगी पता है बहुत, जितना सीधा आप जिएंगे ना उतना ही सरल रहेगी। जितना आप ऊपर नीचे पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, इतनी ज़ोर से गिरेंगे आपको चोट भी लगेगी और उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। अफसोस होगा आपको कि अपने साथ क्यों किया। तो बेटर है कि आप सीधा रास्ता पकड़े, सही राह पर चले। ये मेरी कोई सलाह नहीं है, बस एक छोटी सी एडवाइस है, लेनी है तो लीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए। तो हम आते हैं अपनी कहानी पे। तो पहली मुलाकात ऐसी थी, फिर इसी तरह उसकी मतलब वो डेली आने लगे, एक टाइम पे आने लगे। लड़की का तो मतलब टाइम फिक्स था, लड़के ने उसका टाइम देखा कि भाई वो इसी टाइम पे आती। उसने 2-3 बार नोटिस किया कि हाँ भाई वो इस टाइम पे आती, तो वो भी उसी टाइम पे आने लगा, होने लगा। मतलब बात ऐसा बात तो हुई ही नहीं ना, तो बस ऐसे होने लगी मुलाकातें हल्की फुल्की कि मतलब वो एक्सरसाइज करी उस मशीन पे, तो जस्ट लाइक वो भी उसी मशीन पे एक्सरसाइज कर रहा है। इस तरह से इंटरेक्शन हुआ हल्का फुल्का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बात करना या एक दूसरे को देखना, ऐसा नहीं था। अभी तक ये सब कुछ नहीं हुआ था। तो भाई अभी तक तो नॉर्मल था, इतना हुआ। उसके बाद तो अब इस तरह से बातें आगे बढ़ने लगी। अब 1.5 महीना हो चुका था, अब दूसरा महीना कंप्लीट होने वाला था, महीने का आखिर चल रहा था। तो वो लड़का अच्छी एक्सरसाइज करता था, उसके डोले शोले थे और अर्चना भी अच्छी थी, फिजिक में बहुत अच्छी थी, तो दोनों का ही बहुत परफेक्ट था। तो अब आते आगे, देखिए हर जगह हर बार हम कहीं पर भी ऐसा ही एक ही रिश्ता हर जगह सोचे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता यार। पर क्या करें, आज के समाज की यही मांग है, तो हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी नहीं, ये रियलिटी है, आप समझिएगा। ये जिसके साथ है उसका नाम अर्चना नहीं है, उसका नाम कुछ और है, पर यहाँ पे हम अर्चना लेंगे क्योंकि उन्होंने मना किया है कि उनका रियल नाम नहीं बताना। क्योंकि अगर हम उनके बारे में उनका एड्रेस सब बता देंगे तो उनके आस पड़ोस के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा और ये उनके लिए बहुत परेशानी कर सकता है, जो उनको रहने में वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि लोग तरह तरह के सवाल करने लगते हैं एक बार उनके इन सब चीज़ों का पता चलता है ना, और बहुत अजीब सा रिएक्शन देते हैं। वो समाज में एक जो छवि होती है वो अजीब सी हो जाती है, तो बंदा ना जी पाता ना मर पाता है। तो भाई हम किसी के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करें अपनी छोटी सी इन चीज़ों की वजह से। इतना तो आप समझ सकते हैं ना, किसी की प्राइवेसी को प्राइवेसी रखते हैं और जो जानने लायक है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो भाई इस तरह से सिलसिला चलता रहा, जिम में मीटिंग होती रही, तो अब इंटरेक्शन बढ़ने लगा। एक दिन ऐसे ही कि मतलब दोनों की नज़र टकरा गई, गाइस टकरा गई। तो देखा एक दूसरे को, बस देखा उतना ही और कुछ नहीं, दैट्स इट।
तो उस दिन की मुलाकात वहीं तक थी। फिर अगले दिन हुआ, फिर नज़र तो नहीं टकराई, फिर ऐसा होने लगा जहाँ वो लड़की एक्सरसाइज करती थी वहीं वो लड़का आके करने लगा, जहाँ जहाँ वो लड़की करती थी वहीं वही लड़का चूतिया पर रैम हो गया, सॉरी गाइस। तो जस्ट लाइक दैट इस तरह से हो रहा था कि जहाँ वो जा रही थी जहाँ वो जा रहा था। अब पता नहीं यार ये क्या था। मैं अब इस पर कोई भी टिप्पणी अपनी पर्सनल तो नहीं देना चाहूँगी, जो कहानी है उसी पे हम रहेंगे, अपनी पर्सनल टिप्पणी नहीं देनी चाहिए, ये मैं समझ चुकी हूँ। तो कहानी पे आते हैं आगे। तो भाई ऐसे सिलसिला चलता रहा। वो जो एक्सरसाइज कर रही है वो जिधर कर रही है वहीं पे मशीन जैसे आसपास ही है, तो वहीं पे दूसरी मशीन पे वो बंदा कर रहा है, और वो यहाँ सामने कर रही तो इधर मुँह करके वो कर रहा है, जस्ट लाइक दैट। इस तरह से इंटरेक्ट होता था। तो फिर थोड़ा सा इंटरेक्शन अब बढ़ने लगा। जैसे लड़की एक्सरसाइज कर रही है, लड़की को कुछ पूछना है कोच से, तो कोच के पास जा रही, कोच बिजी है लड़कों में। तो लड़की जहाँ खड़ी है वहाँ पे बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, तो वो लड़का जस्ट लाइक जाता है, खड़ा होता है उसके सपोर्ट करने के लिए, और आसपास के लड़कों को हटाता है। इस तरह से वो मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3। पहले तो लड़की को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई उसके साथ कर रहा है। उसको चूतिया लड़की थी, उसको कुछ नहीं पता था, अर्चना जो थी, क्योंकि वो अपने मतलब जो काम के लिए वो जा रही है वो उसी पे फोकस करती थी। उसे पता है कि यार इससे भटकेगी तो ये भी नहीं मिलेगा। तो बस इसी तरह चल रहा था। इसके बाद क्या होता है गाइस, तो फिर होता है नेक्स्ट कि भाई इसी तरह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद है ना, अब चीज़ें और थोड़ी सी बढ़ी। अब पहली बार तीसरा महीने में जब उस लड़की को ये पता चलता है कि ये लड़का उसके लिए ऐसे करता है कि मतलब वो एक दिन ऐसे ही उसको कुछ बात करनी होगी अपने को से, तो वो उसका वेट कर रही थी बाहर उसके ऑफिस के। तो वहाँ पर कुछ लड़के खड़े हो गए, तो वो आ गया वहाँ पर। पहले तो खड़ा हुआ उधर, सबको हटाया। उसके बाद वो अंदर कैबिन में गया और उसको बुला के लाया कोच को और बोला कि इसको कराओ। और उस दिन पहली बार था कि उसने उस लड़की के सामने बोला था कोच को कि भाई इसको कराओ, आप देखो बाद में बाकी काम करना। तो उसके बाद कोच ने उस लड़की को एक्सरसाइज कराई। तो इस तरह उस लड़की को पहली बार पता चला था कि भाई वो लड़का उसको चाहने लगा है, करके चाहता था, या मतलब अट्रैक्शन था, या कुछ भी कह सकते हैं यार। अब हमें क्या पता उसमें वो अपनी छोटी बहन देख रहा हो या कुछ भी। यार मैं कुछ नहीं टिप्पणी दूंगी इसमें, हम आगे कहानी की तरफ चलते हैं। तो छोटी बहन तो बहन नहीं देख रहा था ये मैं ही दे हर कोई। तो फिर आगे चलते कहानी पे। तो फिर आते हैं, इस तरह से इंटरेक्शन होने लगा। तो भाई वो लड़की मतलब देखती थी उसे, पर ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी यार। अब हम कहीं देख रहे हैं, हम नज़र पड़ जाए एकदम से, तो उस तरह से उस लड़की की नज़र पड़ी वैसे। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो पर्टिकुलर उस बंदे को ही दिखती है। लेकिन हाँ यार, ऐसा भी तो होता है ना, जब हमें पता चलता है कि वो हमें नोटिस कर रहा है, तो हम ज़्यादा मतलब अनकॉन्शियस से फील करते हैं, अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं थोड़ा, कि कोई हमें देखने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि अरे भाई कोई हमें देख रहा है। तो इस तरह से उस लड़की के साथ होने लगा। फिर बात आगे बढ़ी और वो लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया। उस लड़के ने उस लड़की को कहा कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। तो लड़की बोली भाई मैं तो नहीं करती, मेरे भी दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का कहता पर हो जाएगा, नहीं है। तो लड़की कहती भाई होगा ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं है, तुम मोमडन है, मैं ये हूँ, ऐसा नहीं है रिलीजन के वो है, बस मुझे करनी ही नहीं है इंटरकास्ट। उस लड़की का ऐसा मानना था। तो लड़का बोला कि ऐसे मत कर, मैं सच में तुझे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ लड़के ने बोला था। लड़की नहीं मानी। लड़की ने फिर समझाया मान जा, लड़की नहीं मानी। जो हमारी अर्चना है वो बहुत थोड़ी सी अड़ी हुई थी। तो अब क्या होता है, वो लड़का का बर्थडे आता है, तो पूरे जिम में है ना रसगुल्ले बांटते हैं। तो गाइस वो रसगुल्ले अर्चना को पास भी आते हैं, उनको मतलब ऐसे सबको ही बांटते हैं ना, डब्बा आता है तो वो खाती है। तो भाई जैसे ही वो रसगुल्ला खाती है तो उसका दिमाग पलट जाता है। अब वो लड़का उससे कहता है कि तू मतलब मेरे साथ हम शादी करेंगे या फिर जो भी है। तो वो लड़की कहती है हाँ ठीक है। फिर बस इसी तरह वो उस पर जादू करता जाता है और वो लड़की उसके साथ होती जाती है। उसके बाद गाइस अब उनके घर पे पता चलता है, लड़की दोनों की। अब लड़की के घर वाले तो अग्री करते हैं क्योंकि लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, उस हर चीज़ में निपुण है, बहुत बढ़िया है हर तरीके से। लड़का भी अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन
मॉम डन है, यही थी उनकी प्रॉब्लम इंटरकास्ट मैरिज को लेकर, और वो हिंदू थी, ब्राह्मण परिवार से अर्चना। तो अब अर्चना के घर पे पता चलता है ये चीज़ों का, तो अर्चना के घर वाले तो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार का मुंडन से कैसे होगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो गई थी उन लोगों के लिए। तो फिर उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जो वो लड़का है बहुत समझाया उसने, उसकी फैमिली ने बहुत जाकर समझाया, अच्छे से समझाया, कई बार गए, बेइज्जती करवाई, बहुत बार बेइज्जती करवाई लड़की के घर वालों से। लड़की भी अग्री थी, पर लड़की को भी नहीं करने दिया, मतलब उसके घर वालों ने बांध के रखा, कमरे में बंद कर दिया, इस तरह से उसकी हालत कर दी। उसके बाद गाइस वो जो मोमडन लड़का था उसने उस लड़की के ऊपर काला जादू करवा दिया, क्योंकि भाई इतने टाइम बात करते थे तो उसके कोई ना कोई हैंकी या पेन या पिन, हेयर पिन, कुछ भी ऐसा रह गया होगा उसके पास, हो सकता है उसने बाल ही तोड़ के रख लिए। तो उसने उस लड़की के ऊपर कुछ करवा दिया गाइस, उस लड़के ने। उसके बाद वो लड़की पागल हो गई, और फिर उसके घर वालों ने उसका बहुत इलाज करवाया, बहुत जगह दिखाया उसको, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। और इस बीमारी के साथ ही वो और एजिड होती चली गई, और उसकी शादी वगैरह भी कुछ नहीं हुई, बस वो अपने घर पे रहती है और अकेले कमरे में बैठी रहती है, अपने आप से बातें करती है और बहुत पागलों की तरह बिहेव करती है। तो यही उसकी कहानी है। और करंट स्टेज में अगर आप पूछेंगे उसकी क्या सिचुएशन है, तो गाइस वो पागल ही है। मतलब वो बाहर वालों को ना जानती है, ना उनसे मिलना चाहती, बस जो उसके घर के मेंबर है उन्हीं को जानती है। घर से बाहर नहीं निकलती, अपने रूम में रहती है, अपने रूम में ही बातें करती है। तो आज उसको कई साल हो गए और वो आज भी अपने घर में ही कैद है। आज के टाइम में उसकी एज होगी 36-37 के आसपास, और उसको इतना दिखा लिया पर वो ठीक ही नहीं हो पाई। अब तो उसके घर वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए दिखा के कि भाई इतना टाइम किसके पास है, अब बाकी लोग भी अपनी ज़िंदगी जिएंगे ऐसा सोच के अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अगर कोई ऐसी उम्मीद की किरण उनके पास आएगी तो वो ज़रूर अपनी बेटी को वहाँ दिखाना चाहेंगे, और जब तक नहीं आती तब तक जैसे ज़िंदगी कट रही है बस कट रही है। तो इस कहानी को हम यहीं पे करते हैं अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे अच्छे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से मुझे एक बात और कहनी थी गाइस, मेरे सब्सक्राइबर ये होने चाहिए, ये हो रहे, बहुत अफसोस हो रहा है यार। क्या मैं वीडियो अच्छी नहीं बनाई तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली अप्लाई करूँगी और सबसे बेस्ट आपके लिए लेकर आऊँगी। पर मैं चाहूँगी ना कि आप मेरा साथ दीजिए। क्या आप मेरा साथ देंगे? बताइए, बोलिए, आप देखिए, सच बताइएगा। चलिए फिर कभी बता दीजिएगा। आज के लिए बाय।